गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि सभी अच्छे होंगे। आज आर ओ का पेपर है। जिन भाई बहनों का आज पेपर है उन्होंने खूब मेहनत करी है और उम्मीद करती हूँ कि उन्हें उम्मीद से ज़्यादा नंबर मिलें और सभी क्वालिफाई हो और सबको नौकरी मिले। आजकल इतना ज़्यादा कंपटीशन हो गया है कि मेहनत की डिमांड भी बहुत ज़्यादा हो गई है। चाहे छोटी नौकरी हो चाहे बड़ी, सबके लिए मेहनत तो जी तोड़ करनी ही पड़ती है। और मैं भी अपने टारगेट के लिए प्रिपेयर हो गई हूँ और मैंने अपनी एक जो लिस्ट है मेंटेन कर रखी, लिस्ट कहें या टारगेट बना रखा है जो पूरे दिन पढ़ने के लिए। और मैंने कम से कम ही बनाया है ताकि मैं अगर एक्स्ट्रा टाइम मिले तो कुछ और पढ़ लूँ, लेकिन इन्हें तो पूरा कर ही लूँ। इसलिए मैंने सबसे पहले हिंदी को उठाया है और हिंदी की पढ़ाई अब मैंने शुरू कर दी है। हिंदी के बाद फिर करंट अफेयर के लिए मैं ऑनलाइन और ऑफ़लाइन जो बुक ले रखी है उसे भी मैं पढ़ लेती हूँ। इसमें धूप तो अच्छी खिल रही है, लेकिन हवाएं इतनी सर्द भरी चल रही हैं कि धूप का असर ही बिल्कुल नहीं दिखता है और लगता ही नहीं कि धूप निकली हुई है। ठंड जो है बराबर लगती रहती है, गलन सी है। और हम जहाँ रहते हैं थोड़ा उत्तराखंड से नज़दीक है, तो बर्फ़ वगैरह वहाँ जब गिरती हैं तो यहाँ उसका असर कुछ ज़्यादा ही हो जाता है। मैंने सोचा थोड़ा टहल टहल के पढ़ाई कर लेते हैं। एक जगह बैठे बैठे कमर भी दुखने लगती है और फिर मन भी थोड़ा एक जैसा हो जाता है कि चलो थोड़ा सा कुछ अलग कर लेते हैं। और टहल टहल के मैं पढ़ना तो शुरू की, लेकिन इतनी हवाएं चल रही हैं, देखो आपको भी लग रहा होगा, दिख रहा होगा कपड़े कितने हिल रहे हैं। फिर मैं वापस वहीं अपने टेबल पे ही आके बैठ गई पढ़ने के लिए। और मैंने हिंदी कंप्लीट कर लिया, अपना करंट अफेयर का शुरू कर दिया है मैंने। मुझे लगता है मेरी वीडियोस ज़्यादा अच्छी नहीं है, इसलिए लोग देखते भी नहीं हैं, ना तो उतने कमेंट ही आते हैं। शायद कुछ कमी रह गई हो हमारी वीडियो बनाने में, और कोई बताता भी नहीं है। अगर कोई कमी है तो जो भी देखें वो बता भी सकते हैं, अपना निगेटिव और पॉजिटिव कुछ भी आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई मनाही है, आपको नहीं पसंद आ रही है तो क्यों नहीं पसंद आ रही है, वो रीज़न भी आप कमेंट में अपना लिख सकते हैं। और अपनी पढ़ाई के साथ साथ मैं थोड़े थोड़े नोट्स भी बना रही हूँ ताकि बाद में हमें वो याद करने में आसानी रहे। जो भी हमारा वीडियो देखने वाले भाई बहन हैं, अगर उनके पास भी कोई सुझाव हो तो उसका स्वागत है, वो ज़रूर कमेंट में बता सकते हैं। चाहे वो वीडियो से रिलेटेड हो या स्टडी से रिलेटेड, कुछ भी हो जो उनके मन में, वो ज़रूर बताएं, अपना सुझाव ज़रूर रखें। और चलते हैं नीचे। देखो बच्चों ने क्या बना रखा है, मैं इनकी पहले साफ़ सफाई करती हूँ, फिर पढ़ाई की तरफ चलूँगी। मैंने साफ़ सफाई कर दी है, सब कुछ सेट कर दिया है, चलते हैं पढ़ते हैं। मैंने उठा लिया पीवाईक्यूज़। पीवाईक्यूज़ हमारी काफ़ी हेल्प करते हैं। उनके जो 4 ऑप्शंस होते हैं मैं उन्हें भी देख लेती हूँ। उनसे रिलेटेड जो टॉपिक हैं उन्हें डिटेल में भी पढ़ लेती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर वो ऑप्शन में आए हैं तो हो सकता है कि नेक्स्ट बार हमारे एग्ज़ाम में उससे जुड़े हुए क्वेश्चंस आ जाएं, इसलिए वो ज़रूरी ही लगते हैं मुझे। और पीवाईक्यू का मतलब ही यही होता है कि हम अगर उसे पढ़ रहे हैं तो उसके जो ऑप्शंस हैं उन्हें भी देखा जाए। कैसे क्वेश्चंस आए हैं वो तो हम देखते ही हैं, लेकिन जो ऑप्शन है उनसे रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं उन्हें भी हम डिटेल में पढ़ लें तो ज़्यादा बेस्ट है। वो भी हमारे प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्प करते हैं। मैंने सारी स्टैंडर्ड बुक्स जो ले रखी हैं उसे मैं सबसे पहले टॉपिक वाइज जो मेरा सिलेबस है उसी से देख के मैं उतना ही पढ़ूँगी। और मैंने पढ़ना भी वैसे ही स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि लगता है कि इतनी बड़ी बुक्स हैं, इतना लेंदी सिलेबस है, अगर हम पूरा तैयार करने चलें तो मुझे नहीं लगता कि हम इतनी जल्दी कवर कर पाएंगे। तो टॉपिक वाइज ही अगर हम क्लियर करें तो कम टाइम में शायद बेस्ट अपना दे पाएँ। बाकी सबका अपना अपना तरीका होता है तैयारी करने का। अब पढ़ाई से लेते हैं थोड़ा सा ब्रेक और किचन के कामों को निपटा लेते हैं, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ किचन के काम या घर के काम भी उतने इम्पॉर्टेंट हैं। सबके लिए खाना वगैरह बना लें, सबको खिला पिला के फिर रात की पढ़ाई के लिए बैठेंगे। वैसे भी हम लेडीज़ें तो ऐसे ही मैनेज करती हैं, बीच बीच में ब्रेक के नाम पे हमारे घर के काम ही होते हैं और हम उन्हें निपटा के थोड़ा सा ब्रेक भी हो जाता है और फ्रेश भी हो लेते हैं। एक सुकून भी रहता है कि हमने घर के काम भी निपटा लिए, क्योंकि घर में काम पड़े हों और सारा कुछ इधर उधर अस्त व्यस्त हो तो भी एक दिमाग में टेंशन सी रहती है कि हाँ हमने सारे काम अधूरे छोड़ रखे हैं। और सारे काम से फ्री हो जाते हैं तो फिर पढ़ाई में भी मन लगता है। यहाँ सब कुछ सेट हो गया है और सब अपने अपने कामों में लग गए हैं, सबको नाश्ता खाना सब दे दिया है हमने और अब फ्री हैं हम,
तो फ्री मन से अच्छे से पढ़ाई करो तो वो दिमाग में जाता भी है कि हम क्या पढ़ रहे हैं। और टेंशन में रहो तो जो पढ़ो वो भी समझ नहीं आता, पता चला हमारा तो दिमाग किचन में और घर के कामों में लगा हुआ है। तो ऐसा नहीं, हम घर के काम निपटा लेते हैं तो और टेंशन फ्री होके पढ़ते हैं। बाकी तो लाइफ है, कुछ ना कुछ तो ऐसे ही चलता रहता है घर में। लेकिन मेन तो पर्पस हमारा जो टारगेट है वो हमारे सपने हैं, उन्हें घर के काम के साथ साथ पूरे करने हैं। और सारे काम से फ्री होके मैं जा रही हूँ पढ़ाई के लिए। रात के 11 बज चुके हैं, कम से कम 2-3 घंटे तो मैं पढ़ ही लूँगी। देखो कहाँ तक पढ़ाई हो पाती है मेरी। और आज मैंने उठा लिया है ज्योग्राफी, हालांकि जो मैंने पढ़ाई की है पहले उसी का रिवीजन कर रही हूँ। रिवीजन के बाद मैं ऑनलाइन इसकी पढ़ाई करूँगी। मधुकर सर की जो क्लासेस हैं अनअकैडमी पे वो बहुत अच्छी हैं। और हालांकि मैंने पेड ग्रुप तो नहीं ज्वाइन किया है, फ्री की जो क्लासेस होती हैं यूट्यूब पे वो काफ़ी अच्छी हैं, काफ़ी बेनिफिशियल हैं। और उनके समझाने का तरीका भी बहुत अच्छा है, बहुत ही बढ़िया पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे तरीके से। तो उनके जो क्लासेस हैं मैं उन्हें ले लेती हूँ, चाहे वो ज्योग्राफी की हो या फिर इकोनॉमिक्स की हो। जो भी वो पढ़ाते हैं, जो फ्री के आते हैं वीडियोस, मैं उन्हें देख लेती हूँ और उनसे नोट्स भी बना लेती हूँ, तो वो काफ़ी अच्छा रहता है। और जब फ्री में इतने कंटेंट अच्छे मिल रहे हैं और अच्छे बेस्ट टीचरों से मिल रहे हैं तो हमें पैसे खर्च करने की तो ज़रूरत भी नहीं है। यही तो फ़ायदा है यूट्यूब का। हम जिस भी सब्जेक्ट को, जिस भी टॉपिक को पढ़ना चाहें, चाहे वो गूगल हो चाहे यूट्यूब हो, उस पर हम सर्च कर लेते हैं और पढ़ भी लेते हैं। तो हमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बस एक डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करने का जो मन है वो होना चाहिए। बस दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ मेहनत करने के लिए हम तैयार हों बस। बाकी तो चाहे जो सपने हों, कोई बड़ा नहीं है, सब हम हासिल कर लेंगे। सपने तो हमसे कभी बड़े हो ही नहीं सकते हैं। और हम महिलाएं तो वैसे भी इतनी मजबूत होती हैं मन से कि हर मुश्किलों का सामना हंसते हंसते कर ही लेते हैं। कैसी भी परिस्थितियां आएँ, चाहे वो कठिन आएँ, चाहे कोई मुश्किलें आएँ, चाहे कोई भी हो, हर अड़चन को हम, हर बाधा को दूर ही कर देते हैं। क्योंकि हम तो शक्ति रूपी हैं, शक्ति का रूप है हमारे अंदर। तो हम तो हर मुश्किल को पीछे ही कर देते हैं और जो हमारे सपने हैं, जो हमारी मंजिल है, वहाँ तक तो पहुँच ही जाएंगे हम। क्योंकि मेहनत जो है ना वो तो कभी ना कभी रंग लाती ही है। मेहनत का तो कोई विकल्प है ही नहीं है और हम मेहनत करने में कभी पीछे होती ही नहीं है। जब हम घर के काम, बच्चे, अपनी पढ़ाई सब एक साथ मैनेज कर लेते हैं तो फिर सपने तो पा ही लेंगे, उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं है। आज नहीं तो कल, थोड़ा लेट हो जाए, थोड़ा समय लग जाए, क्योंकि हम पूरा टाइम नहीं दे पाते हैं। और हमेशा हमें ये सोचना भी चाहिए कि हम यहाँ पढ़ रहे हैं, अगर हम ज़रा सा भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं, कुछ लोग हैं टीवी देखते हैं या सोशल मीडिया पे रील्स देख रहे हैं, तो उस टाइम हमें सोचना चाहिए कि हम तो यहाँ पे अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं और कोई है जो कहीं बैठ के पढ़ाई कर रहा होगा जिससे मेरा कंपटीशन है। कुछ लोग होंगे दिल्ली में कोचिंग कर रहे होंगे, कुछ लोग हैं बड़े बड़े शहरों में कोचिंग ले रहे हैं, और हम तो बिना कोचिंग के हैं, तो हमें तो उनसे ज़्यादा ही मेहनत करनी पड़ेगी और अपना बेस्ट भी देना है, अपने आप को प्रूव भी करना है, हमारी फैमिली को भी कि हाँ देखो हमने कर दिखाया। क्योंकि उनका विश्वास हमारे ऊपर जो है ना, उसे तो मेंटेन करके रखना है और अपनी फैमिली के सपोर्ट और अपने मेहनत के दम पे अपने सपने को हमें हासिल भी करना है और कर भी लेंगे, इसमें तो कोई शंका है ही नहीं है। क्योंकि जब हम अपने पे आ जाते हैं तो हम पाके ही लेते हैं, कोई भी मुश्किल हो सबको पीछे करके अपनी मंजिल को पाके ही रहते हैं। अभी जो मैं ये नोट्स बना रही हूँ तो उसे मैं आगे आपको दिखाऊंगी भी कि क्या क्या नोट्स मैंने बनाई हैं। कुछ तो पहले से, ये सब मैंने पहले से बनाई थी, दूसरे वीडियोज़ में दिखाया भी था मैंने। इंडिया के मैप बना रखे हैं मैंने और उनके स्टेट्स, और उनके स्टेट्स को कब बनाया गया वो ईयर बना रखा है, लिख रखा है। और ये वन्य जीव अभयारण्य है यूपी का मैप बना के मैंने शो किया है। और ये रामसर आदि भूमि है, ये भी यूपी के, और इसे मैंने अभी नोट किया। अक्षांश और देशांतर रेखाएं, आर्ट में मत जाइएगा प्लीज़, क्योंकि क्लासेस जल्दी चलती हैं तो फिर जल्दी में हम ये नहीं देखते कि कैसा बन रहा है। और रात के बज चुके हैं 2:17। प्लीज़ मेरे वीडियो को देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू। गुड नाइट।